ज्यादा नहीं हो गया? इतनी खौफनाक जबरदस्त लाइंस। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, है ना। और ये जो खास तौर पे पिछले एपिसोड्स में जो कामयाब ने उसको सुनाई है ना, और वो जो गिल्ट अब उसमें आया है आयरा में, और आयरा ने कहा है कि बस मैं तुमसे ताल्लुक बनाने के लिए सारे ताल्लुक तोड़ दूंगी। ये कहाँ से आइडियाज आ रहे हैं, कहाँ से ये लाइनें इतनी जबरदस्त? आइडियाज तो स्टोरी के साथ आते रहे, जैसे कहानी चलती गई, प्रोग्रेस होती रही, तो उसके बाद फिर जो कामयार का कैरेक्टर था, आपने देखा होगा कैसे उसकी पूरी एक चेंज आई है ड्रामा में उसके कैरेक्टर में, एंड कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ आकर एंड अप बैड बॉय गुड बॉय बना, फिर बना, फिर बैड बॉय बन गया, फिर बैड बॉय बन गया। बिकॉज बैड बॉय बना इसके लिए कि जो उसने सब कुछ किया, जिसके लिए किया, उसने ट्रस्ट नहीं किया उसके ऊपर। बात तो है तो ना। कहानी बिल्कुल मुआशरे की कहानी। तो पूरी कहानी लिख दी है, एंड लिख दिया, या फिर एंड लिख लिया है बहुत पहले लिख लिया है। अभी बस आई गेस कुछ ही एपिसोड्स हैं। कब तक कितने और एपिसोड्स रह गए हैं इसके? आई गेस समवेयर अराउंड 5 to 6 एपिसोड्स। दैट्स इट? खत्म कामयाब और आयरा की कहानी ये नहीं हो सकता। 24 एपिसोड्स हो चुके हैं। मतलब इसमें क्या निकालना है? नहीं बता, देखो बोर्ड ड्रामों को खींच के बढ़ा देते हैं, ये तो अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे। मेरे ख्याल आराम से 30 एपिसोड भी और जा सकती है आगे। नहीं फिर बोर हो जाएंगे, आप लोग ही बोर हो जाएंगे। अच्छा मुझे मतलब एक चीज ऐसी है, एज अ ड्रामा व्यूअर मैंने देखा वो जो सारा खुल गया ना मामला कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, उस लड़की को इस्तेमाल किया गया, लड़की को भी पता चल गया। मुझे लग रहा था कि वो क्लाइमैक्स आके बस वो ठीक है, खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। वहां से ये स्टोरी फिर आगे बढ़ी तो जरा सा कहीं ना कहीं लिंगर ऑन किया, स्ट्रेच किया उसको, ओवर स्ट्रेच किया। माफ नहीं किया मुझे लगा वैसे। नहीं देखें, होता क्या है कि आप 6, 7, 8 एपिसोड इसी बात पर खींच लेते हो कि ये सब कुछ हुआ। अब जब तक ये खुलेगा ना उसमें आप 6, 7 एपिसोड खींच लेते हो। मैं खुद बोर होने लगता हूँ, तो मुझे लगता है कि व्यूअर भी बोर होता है। तो जिस एपिसोड में ये हुआ है, राइट उसके 2 एपिसोड के बाद सारी बात खुल गई है। बिल्कुल खुल तभी आपका व्यूअर जो है ना वो आपके साथ सिंसियर रहता है, एंगेज रहता है, लिंगर ऑन नहीं किया तो जा रहा है। लेकिन खुलने के बाद क्या रह गया? बस खुल गई, बहुत कुछ रह गया ना, तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। हाँ, देख रहे हैं, मुझे लगता है शादी होगी और ये बड़ा जुल्म करेगा इसके साथ, इसको टॉर्चर करेगा। अच्छा ये बताएं, जब आप लिख रहे थे ड्रामा तो जहन में बिलाल था, दानिश तैमूर भी हो सकता था, कैसी तेरी खूबसूरत जी फेम आपका ही ड्रामा, या खुशहाल, कौन था जहन में? यही था शुरू से बिलाल? समवन लाइक बिलाल। वो कौन है? मतलब वो तो हम भी ढूंढ रहे हैं। देखे ना, अब तो कोई नहीं है, बट जब हम लिख रहे थे और मैंने कहा तो पता होगा कि समवन लाइक बिलाल तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, कोई नहीं मिल रहा। अब तो नहीं है। जैसा उसने परफॉर्म किया है, जितना उसने एफर्ट डाला है। लेकिन क्या सोच रहे थे, क्या कैसा जहन में आता था कि ऐसा ही आता था? मतलब देखे ना, आप जब लिख रहे होते हैं तब आप किसी को इमेजिन नहीं करते हो, आप एक पर्सनालिटी तो बनाते हो कि ऐसा होगा, टॉल होगा, हैंडसम होगा, चलेगा तो उसको सब मुड़कर देखेंगे, स्केच बना लेते हैं। लेकिन स्केच होता है, बट उसकी शक्ल नहीं होती है आपके पास। हानिया भी नहीं थी जहन? नहीं, हानिया भी नहीं थी। और जब पता चला कि ये कास्ट होगी, मुसद्दिक ने बताया? नहीं पता चला, आपने रिकमेंड किया? नहीं, रिकमेंड तो हम करते हैं, बट ऐसे नहीं है ना कि आपको सब कुछ मिल जाए। अच्छा क्या रिकमेंड किया था? होता ना इनिशियली जहन में और भी ऑप्शंस होंगी, वो क्या थी ऑप्शंस? देखिए, हम जब 14-15 एपिसोड पर पहुंचे तो नदीम बेग वो सिग्मा में होते हैं, उनको उनकी एक होता है ना वैलिडिटी कि ये जो है स्क्रिप्ट ये बहुत अच्छा है और बेस्ट कास्ट होनी चाहिए। क्या ऑप्शंस थी उस जमाने में, उस टाइम पे? उस जमाने में कुछ और ऑप्शंस थे उनके पास, बट फाइनली जैसे बताए ना राधे, और क्या लग रहा था कि फिट टाइम, बट फिर भी 2-3 जो एक ही ज़ाहिर उसके हैं ना, कंटेम्परेरीज हैं, डेट्स देखनी, फिर ये देखना ज्यादा सूट करेगा, लेकिन 3-4 ऑप्शंस तो होंगी ना, बताएं। 3-4 ऑप्शंस थे, बट मुझे उनके नाम नहीं पता है। सीरियसली मैं किसी का नाम ले लूं और कहूं कि ये था। अच्छा हीरो के लिए बताओ कि बिलाल के लिए कोई ऑप्शन और थी? हीरो के लिए मैंने 3-4 नाम सजेस्ट तो किए थे, फॉर सपोज। नहीं, फहद मुस्तफा नहीं थे, बिकॉज मुझे लगता था कि बिलाल हो जाए या आपके पास समवन लाइक अहद हो जाए, या आपके पास समवन लाइक खुशहाल टाइप, इस एज ग्रुप में कोई बंदा हो जाए तो ये उसका कैरेक्टर है। बट फाइनली दे गॉट बिलाल, एंड आई गेस कि उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो नदीम बेग को जाता है, जिन्होंने उसको कन्विंस किया और फिर उसको लेकर आए। आर यू हैप्पी विद द डायरेक्शन? कोई सीन जो आपको लगा हो? आजकल हम देख रहे हैं कुछ राइटर्स बोल रहे होते हैं जंजीरील हो गई या रिदा बिलाल के जी जिस तरह मैंने लिखा था ये तो वो कैरेक्टर्स नहीं है, ये तो वो सीन वैसे नहीं चल रहा है। वर यू एट एनी स्टेज हो भी जाता है कि नहीं मैंने तो ऐसे सोचा था लेकिन आपने जिस तरह बनाया ये वैसा नहीं बन रहा? एक फर्स्ट ऑफ ऑल मुसद्दिक ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। ऐसा बहुत बार होता है कि ऑन शूट
कॉल कर लेता है, हम बात कर लेते हैं। कोई सीन जैसे मैंने उसकी लुक एंड फील स्क्रिप्ट में बनाई थी वैसा वो अभी नहीं हो रहा है करंटली, तो वो मुझे बता देता है, हम बैठकर डिस्कस कर लेते हैं, देन उसको चेंज कर लेते हैं, लाइंस चेंज कर लेते हैं, सीन चेंज कर लेते हैं। और ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर उसको ये लिबर्टी हासिल है कि वो किसी सीन को किसी और तरीके से करना चाहे तो हाँ होता है, क्यों नहीं होता। यू डोंट माइंड कि नहीं, आई डोंट माइंड। एक चीज अगर अच्छी मेरा हो रही स्क्रिप्ट है है, खलीलुर रहमान कमर है ना, जैसे कि एक लाइन भी, एक जुमला भी, कोई एक लफ्ज भी नहीं बदल सकता। आपका सीन में अगर जुमले ऐड हो जाएं या कुछ बदल दिया जाए, देखें जुमले ऐड होना वो आपसे डायरेक्टर कंसल्ट करता है, बात करता है। एक अच्छा ड्रामा तभी बनता है जब टीम एफर्ट हो, सब एक दूसरे से बात कर रहे हो। आपने स्क्रिप्ट लेकर दे दिया और उसके बाद डायरेक्टर की मर्जी वो जो चाहे करता रहे या प्रोड्यूसर साइड पर हो गया, ऐसा नहीं होता। एसेंस को ज़ाहिर है वो रखना है ना, बदलते भी हैं आप चीजें। जब शूट शुरू होती है कि चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा कैरेक्टर, कोई ऐसे कैरेक्टर बदला था कि यार ये ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं या सिचुएशंस को। मुसद्दिक ने एज सच कुछ चेंज इतना ज्यादा नहीं किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे आपने वो 13-14 मिनट वाला सीन देखा होगा जिसको बिल्कुल, जो स्कॉश कोर्ट, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि स्कॉश कोर्ट में इतना लंबा सीन मैंने नहीं देखा, इतना इंटरेस्टिंग। क्या उसमें एक्टर्स ने लाइंस ऐड ऑन की, मुसद्दिक ने भी बोला, वो इतना लंबा सीन कैसे बना, उसमें क्या चेंज? उससे 2 दिन पहले मुसद्दिक ने मुझे कॉल की थी एंड उसने मुझसे वो सीन चेंज करवाया था कि मैं अब इसमें बिलाल की तरफ से ये लाइंस चाहता हूँ, हानिया की तरफ से ये लाइंस चाहता हूँ, ये जो सारा ड्रामा अब जहाँ पर आकर खड़ा हुआ है, अगर इसमें ये चीज़ें इस टाइप की कोई बात हो जाए तो ये ज़्यादा इन्हांस करता है। एंड देन उसको दोबारा लिखा और दोबारा मुसद्दिक को दिया एंड उसके बाद उसने अपना उसमें सारा ट्रीटमेंट डाला, एक्टर्स ने अपना डाला एंड देन एक्टर्स भी कहते हैं कि मेरी ये लाइन जरा कमजोर है, नहीं इतना नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। इंस्पिरेशन कहीं से ली थी इस स्टोरी की, कोई कैरेक्टर देखा था? क्योंकि इससे पहले इश्क मुर्शिद भी सिमिलर नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं अगर एक पॉलिटिशियन, एक पैसे वाला लड़का और उसकी एक कजन भी है बिल्कुल इस तरह का, उससे ना ऐसी है, तो वो कहीं से लिया आपने इंस्पिरेशन या नहीं? देखिए हम 2000s में स्कूल कॉलेज वगैरह हमने किया है, ठीक है, आप मैं लड़के जैसे बैठते हैं बातें करते हैं, इंस्पिरेशन तो वही होती है ना जो आपकी सराउंडिंग्स में होता है। लड़कियां भी वही होती हैं, लड़के भी वही होते हैं। अब मैं बैठकर 30 साल पुरानी अगर कहानी करूंगा तो कोई किसी फिल्म पुरानी देखूंगा, कोई पुराना ड्रामा देखूंगा, बट जो हमारे आसपास हो रहा है इंस्पिरेशन अगर उससे ली जाए तो बेस्ट हो जाता है। तो राधेन होता है जब राइटर अपना ड्रामा देख रहे होते हैं, वो लाइंस जो उन्होंने लिखी हैं और आप देख रहे होते हैं सामने बिलाल या हानिया ऐसे कह रहे हैं, कोरोना आ जाता है, कोई आप इमोशनल हो जाते हैं अपनी लाइंस को सुन के? अब तो नहीं आता है इतना, पहले जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम आप अपना नाम देखते हो, फर्स्ट टाइम आप देखते हो, तो ये मैंने कोई ऐसी लाइन जिसमें रो पड़े होंगे यार कितनी प्यारी बोली है, अब तो याद भी नहीं है, बट अभी नहीं होता है। बट हाँ लाइंस देखकर अप्रिशिएट बंदा करता है कि इसमें तो होगा ना काम यार और आयरा की कौन सी लाइंस देख के यू